जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की मुलाकात चल रही थी, उसी समय जेडी वैंस का परिवार लोक कल्याण मार्ग का मेहमान था। इस भव्य मेहमान नवाजी और डिनर के बीच में भारत और अमेरिका के बीच अहम द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। इसमें अमेरिका का जोर रक्षा निर्यात बढ़ाने पर है, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए रक्षा क्षेत्र की कंपनीज को साझेदारी बढ़ाने की उसमें कोशिश कर रहा है। तो इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। दूसरी तरफ भारत का जोर रणनीतिक और उभर रही तकनीकों में सहयोग को लेकर है। इसमें छोटे और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स जैसे भविष्य की ऊर्जा तकनीकों में भी गहन सहयोग, अनुसंधान और विकास पर दोनों ही देशों के बीच में चर्चा हुई। और इसके अलावा पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति वैंस के बीच में चर्चा के दौरान यूक्रेन से लेकर गजा तक पर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तक का जिक्र हुआ है, जिसमें पीएम मोदी ने सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी से शांति वार्ता को आगे बढ़ाने का समर्थन दोहराया है। दोनों ही देशों के बीच में इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों ही देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों का नया आधार कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी यानी कि इंडिया यूएस कॉम्पैक्ट होगा। और यह पहल दोनों ही देशों के बीच में आपसी भरोसे, साझी दिलचस्पियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपनी पिछली अमेरिकी यात्रा का जिक्र करते हुए दोनों ही देशों के महानतम लक्ष्य में भागीदार बनने के संकल्प को भी यहां दोहराया। इसमें भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य शामिल है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ऐसे मौके पर भारत आए हैं जब आधे से ज्यादा दुनिया अमेरिका जाने के लिए बेताब है। अमेरिका से ट्रेड डील सिक्योर करने के लिए दुनिया परेशान है। अमेरिका और चीन के बीच में छिड़े ट्रेड वॉर में हर देश जब अपने कारोबारी हितों को महफूज करने में जुटा है, तब जेडी वैंस की भारत यात्रा से चीन के कान खड़े हो गए। और इस यात्रा पर चीन क्यों डरा हुआ है, आपको दिखाते हैं। एक तरफ अमेरिका और भारत के बीच अहम बातचीत चल रही थी, तो दूसरी तरफ चीन हाइड्रोजन बम का टेस्ट करके खुद को सुर्खियों में घुसेड़ने की कोशिश कर रहा था। दरअसल जेडी वैंस की भारत यात्रा में दोनों देशों के बीच गर्मजोशी भरे रिश्ते की तस्वीरें देख चीन के कलेजे पर सांप लुढ़ रहा है। खासकर टैरिफ वॉर के बीच भारत और अमेरिका जिस तरह के डील्स पर आगे बढ़ रहे हैं, उससे चीन के पसीने छूट रहे हैं। And I, of course, want to thank Prime Minister Modi for being here and for co-hosting the summit, for all of you for participating. And I appreciate Prime Minister Modi's point. AI, I really believe, will facilitate and make people more productive. It is not going to replace human beings. It will never replace human beings. भारत और अमेरिका के बीच होने वाली नई डील को लेकर चीन हिला हुआ है। अमेरिका के टैरिफ अटैक से चारों खाने चित चीन समझ चुका है कि भारत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 महीने पहले ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को अपना संदेश बता दिया था। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। दरअसल बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में सुपर पावर दिखने के लिए चीन ने एक तरफ हाइड्रोजन बम फोड़ रहा है, अपने बेड़े में ऐसे हथियार शामिल कर रहा है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। ऊपर से धमकी दे रहा है कि अमेरिका के साथ किसी मुल्क ने ऐसा समझौता किया जिसमें चीन दरकिनार होता है तो चीन उसका बदला लेगा। ये गीदड़ भभकी इसलिए क्योंकि चीन को पता है कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य समेत कई डील सील हो रही है। टैरिफ वॉर में अमेरिकी हमले से घायल चीन भी अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ टॉर्चर करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने चीन को कोई मोहलत नहीं दी है। बौखलाए चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से धमकी में कहा गया है कि हम सभी पक्षों का सम्मान करते हैं कि वो अमेरिका के साथ बराबरी के आधार पर बातचीत करके
अपने आर्थिक और व्यापारिक मतभेदों को सुलझाए। चीन किसी भी ऐसे समझौते को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो चीन की कीमत पर हो। अगर ऐसा कोई समझौता किया जाता है तो चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और इसका दृढ़ता से और उसी तरह से जवाब देगा। ये बयान इसलिए है क्योंकि चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया तो अमेरिका ने चीन पर 245% डंपिंग ड्यूटी लगा इसका जवाब दिया था। इसके बड़े मायने और असर देखने को मिल सकते हैं। चीनी उत्पादों के लिए बाजार मिलना मुश्किल हो जाएगा। चीन और अमेरिका दोनों अपने अपने उत्पादों के लिए नया बाजार तलाशेंगे और ऐसे मौके पर भारत के पास बाजार भी है और मौका भी। आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।